अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सीमल हाशमी और आप देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। आप सोच रहे होंगे ये कहाँ मैं लकड़ियों और सिलेंडरों में फंस गई। अब यकीन जाने 77 सालों में यही हमारा असासा है। उसकी वजह यह है कि 77 सालों में भी ना इस मुल्क में बिजली का निज़ाम बेहतर हो सका, ना गैस का निज़ाम बेहतर हो सका, ना महंगाई कम हो सकी, ना बेरोज़गारी में कमी आई है। लेकिन मैं तो कहती हूँ कि सिर्फ ये टाल का बाज़ार जो है ना, यही चलेगा, यही दुकानें चलेंगी, यही लकड़ी है जिसे तोड़कर हमें जलाना पड़ेगा, सर्दी को कम करने के लिए भी, रोशनी के लिए भी, बिजली की ऑल्टरनेट के तौर पर भी, गैस के ऑल्टरनेट के तौर पर भी, क्योंकि लकड़ियों का ज़माना आउट नहीं होगा। पाकिस्तान के जो हालात चल रहे हैं, जो सिस्टम चल रहा है, जो निज़ाम चल रहा है, उसमें ये जो है लकड़ी सिर्फ यही हमारा असासा होगी और यही हमारा सहारा होगी। और अगर लकड़ी नहीं तो सिलेंडर ले लीजिए, लेकिन सिलेंडर भी कौन सा सस्ते हैं। आप देखिए कि एलपीजी की कीमतों में कितना इजाफा हो गया कि गरीब आदमी जो है वो सिलेंडर भी अफोर्ड नहीं कर पाता। और लकड़ी का रेट क्या चल रहा है वो भी आपको बताएंगे कि लकड़ी जो है वो क्या आम आदमी की पहुंच में है या नहीं है। इस वक्त मैं एक टाल की मार्केट में मौजूद हूं और मैं यहाँ पर दुकानदार से बात करने की कोशिश करूँगी। अस्सलाम वालेकुम चाचू, क्या हाल है आपके? ठीक है, लकड़ियाँ ही तोड़ी जाएँ क्योंकि यही चलनी है, ने ना बिजली है ना गैस है, लकड़ी चलनी है। चाचू दूर है, उनसे बात नहीं हो सकती। भाई हैं यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, क्या हाल है आपके? जी अल्लाह का शुक्र। मैं कहती हूँ आजकल के दौर में ना आपको कारोबार बूम पर है। हाँ जी, अल्लाह का शुक्र। लकड़ी भी रखी है आपने, कोयला भी रखा हुआ है, जी जी, सिलेंडर भी रखे हैं। जरूरत है लोगों की, अल्लाह का शुक्र है ना, और इसके बगैर गुजारा नहीं। हाँ जी, कुछ और है। ऐसे ही जला के गर्मी कर लें आप, थोड़ी सी सर्दी से बच जाएं, लकड़ी जला के चूल्हा जला लें। हाँ जी बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र है ये चीज़ें मौजूद है, वरना हुक्मरानों ने तो हमसे सब कुछ छीन लिया हुआ। मसला ये है कि 77 सालों में सिर्फ यही रह गया। हाँ जी, क्या करें? ये क्या रेट क्या चल रहा है वैसे? आजकल लकड़ी का रेट 1600 रुपये मन है। 1600 रुपये मन, और कोयला जो है वो 120 रुपये किलो। तो लोग लेके जाते हैं किलों के साथ से। बेचारे क्या करें, जहाँ जरूरत 5 किलो की वो लोग लेते हैं किलो 1.5 किलो, गुजारा ही करना है ना, उसके बगैर गुजारा ही करना है जी, गुजारा ही करना है। और ये लकड़ियाँ तोड़ तोड़ के, लकड़ियाँ काट काट के इस्तेमाल करनी है। और वो भाई कह रहे हैं जी हमारा कारोबार बड़ा ठीक चल रहा है। तो नौजवानों के लिए मशवरा है, कारोबार बना लें, इसको यही चलना है और कुछ नहीं चलना। आए लोगों से बात करते हैं, ताजिर बरादरी से बात करते हैं, आम लोगों से बात करते हैं कि ये जो बेसिक ज़रूरियात ज़िंदगी हैं जब ये पूरी नहीं होती तो गुजारा कैसे किया जाता है, कारोबार कितना मुतासर होता है, ज़रूरियात ज़िंदगी ना होने की वजह से घरेलू मामलात कितने मुतासर होते हैं। आए मेरे साथ। नाज़रीन, एक ऐसा मुल्क जहां अवाम सुई से लेकर कोई महंगी से महंगी चीज़ भी ख़रीदे तो टैक्स के नाम पर एक भारी भरकम रकम अदा करती है। हम टैक्स देते हैं ताकि हमें इन रिटर्न फैसिलिटीज़ मिल सकें, सहूलियात मिल सकें। और ऐसा ही पिछले कई सालों से जो अवाम और मेरा भी रोना है कि बिजली के बिलों में बिजली की कीमत इतनी नहीं होती जितने टैक्सेस ऐड कर दिए जाते हैं, वो चाहे जिस भी मद में हो। और जहाँ उनको समझ नहीं आती वहाँ बिजली के बिल में आप देखें दीगर टैक्सेस भी लिखा होता है कि कोई डेफिनेशन नहीं है उनकी, लेकिन टैक्स लगा हुआ है आपके बिल में। और फिर जब बिजली आती नहीं है, कारोबार मुतासर होता है, घरेलू सारिफीन जो हैं वो मुतासर होते हैं। और सर्दियों में ऐसा नहीं हुआ कभी भी कि 12 घंटे बिजली आए और 12 घंटे की लोड शेडिंग हो रही हो। हम इस वक्त एक मार्केट में मौजूद हैं, चलती फिरती मार्केट, लाहौर की वन ऑफ द बिजिएस्ट मार्केट, लेकिन बिजली ना होने से कारोबार कितना मुतासर हो रहा है, ताजिर बरादरी इस पर क्या कहती है आपके सामने रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है भाई आपके? कब से कारोबार कर रहे हैं भाई आप? हमें तकरीबन 24-25 साल हो गए। 24-25 साल हो गए। क्या नाम है आपका? सैयद सलमान है। मेरा मजहर कामरा, मोहम्मद कामरा। शाह साहब, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, जो बिजली जा रही है सर्दियों में, कंजप्शन भी कम है लेकिन इसके बावजूद 12 घंटे की तकरीबन लोड शेडिंग हो रही है, कितना मुतासर हो रहा है कारोबार? कारोबार ख़त्म हो गया है, मुतासिर नहीं हो रहा। मुतासिर होता है कि जो कि कोई 19-20 फ़र्क पड़ जाए। हमारा तो कारोबार एक कितना ज़ीरो हुआ पड़ा इसमें। एक तो महंगाई इतनी ज़्यादा है और एक्चुअली इसके बाद सबसे बड़ा इशू आ रहे हैं लाइट। अब जिस टाइम आप हमारे पास मौजूद हैं, लोड शेडिंग हुई हुई है, लाइट गई हुई है और तकरीबन आलमोस्ट पिछले दिनों तो तकरीबन 12 घंटे लाइट जाती रही है। तो आप बताएं 12 घंटे में हमने 9 घंटे इधर ड्यूटी करनी है, 10 घंटे, और उसमें से 6 घंटे लाइट गई हुई है। तो हमने कस्टमर को क्या डील करना है और किस कस्टमर ने आना है। इतना जहनी स्ट्रेस हो गया है इस मुल्क से कि हैरान कौन हो गए, हम भी परेशान हो गए हैं बहुत ज़्यादा। कारोबार हमारे ज़ीरो हो गए हैं, टैक्सेस देख लें, जो चीज़ ले रहे हैं इतनी महंगाई है। बिजली तो इंतहा हो गई है, एक तो ना होने के बावजूद बिजली है भी नहीं, और सेकेंडली यहाँ पे बिल चेक कर लें, 10-12 हज़ार रुपये हमारी दुकान का एक बिल आ रहा है। तो हम तो इस हुकूमत से और इस बहुत तंग आ गए हैं।
बहुत परेशानी का सबब बन गया है। तो काइंडली हमारी आवाज़ आप इन तक पहुँचाएँ कि ये लोग ज़्यादती ना करें कौम के साथ ज़्यादती करें। बिल्कुल सही, कौम के साथ ज़्यादती कर रहे हैं। जो लोग काम करना चाहते हैं वो काम नहीं कर पा रहे हैं, कारोबार है नहीं। भाई अभी भाई ने बड़ी अच्छी बात की कि बिल, मतलब अच्छी बात इन वे कि पढ़ी लिखी बात की कि बिल हम अदा कर रहे हैं। 10 से 12 हज़ार एक छोटी सी दुकान का बिल आ रहा है, वो हम अदा, उसके बावजूद हमें रिसोर्सेज नहीं मिल रहे हैं, हमें फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही हैं, बिजली मौजूद नहीं है, कारोबार उससे बंद होकर रह गए हैं। बिल्कुल बंद होकर रह गए हैं। ऐसे है कि अब आप देखें ना कि सुबह से हमने शॉप खोली हुई है और 1 रुपये की सेल नहीं की अभी तक। टाइम हो रहा है 2 बज का, ठीक है। बात है कि हम बिजली के बिल, अब बिजली का तो आप छोड़े ना, गैस के बिल 15 से 16 हज़ार रुपया गैस का बिल आ रहा है, ठीक है। हमने कोई घर में तंदूर तो नहीं लगाया हुआ, गैस आती नहीं है, सही कह रहे हैं। सबसे बड़ी बात, छोटी मेरी 6 माह की बेटी है, ठीक है। अभी मैं रात को उसकी दवाई लेके आया हूँ, 24 से 2500 रुपया मेरा लगा है। क्या है कि उसे सर्दी लगी हुई है, हीटर रखा हुआ है कमरे में, ठीक है जी, गैस नहीं आ रही, तो हम क्या करेंगे? बच्चे को कहाँ लेके जाएं? यही चीज़। गवर्नमेंट ने स्कूल में छुट्टियां दे दी हैं जी, नर्सरी से 1 तक के बच्चे जो हैं वो घर बैठे, लेकिन घर बैठ के भी क्या करेंगे जब ना हीटर चलेगा, ना चूल्हा जल रहा है, ना गर्म पानी आ रहा है। इसी तरह क्या कर सकते हैं हम, इस मुल्क में रहना तो है। अब मैं तो यही कहूँगा कि अगर मेरे पास 5 से 6 करोड़ है ना, तो मैं बाहर भाग जाऊँ, बाहर चले जाएंगे, बाहर चले अपने मुल्क छोड़ के बाहर चले जाओ। अपना मुल्क वाली मैडम, इसमें बात क्या है? वैसे मुझे अभी तक ये नहीं समझ आ रही है कि हम लोगों को क्यों बेवकूफ़ बनाया जा रहा है इस सिलसिले में कि ये मुल्क हमारा, हमारे लिए तो कोई फैसिलिटीज़ है ही नहीं। ये जो फ्री ऑफ कास्ट गैस यूज़ कर रहे हैं ये सरकारी लोग और बड़े बड़े अफसरान, और बिजली मुफ्त में इस्तेमाल कर रहे हैं और हम लोग पेड कर रहे हैं, इसमें हमारा कसूर बताएं। हमारा गुनाह ये है कि हम पाकिस्तान में पैदा हो गए, ये हमारा गुनाह है, क्योंकि ये लोग तो नहीं बाज आएंगे। लेकिन क्या करें, सब्सिडीज दे नहीं सकते, रियायत आप देखें एक्सपोर्टर्स। अच्छा, मैं इसमें एक चीज़ ऐड कर दूं कि एक्सपोर्टर्स को सब्सिडी दी जाती है ताकि मुल्क की एक्सपोर्ट्स बढ़ें, रोज़गार के मौके हों और इंडस्ट्रीज़ लगाएं लोग। ना इंडस्ट्रीज़ की रेल पेल है, ना एक्सपोर्ट्स में इजाफा हो रहा है, वो सब्सिडी भी किसी खाते में नहीं जा रही, और जो रेजिडेंशियल सारिफीन है, ये जो कारोबारी हजरात हैं, वो अलग मुतासर हो रहे हैं। मैडम एक्सपोर्ट करना है, लेकिन आप ये देखें कि हर बंदा तो नहीं एक्सपोर्ट कर रहा। अब मेरे जैसा बंदा जो एक रेडी लगा के खड़ा हुआ है, उस बंदे का एक्सपोर्ट से क्या ताल्लुक है? ठीक है, मैं तो मुतासिर इनकी इन बड़े लोगों की, रिच मैन लोगों की वजह से परेशान हूँ कि ये लोग मुल्क को इतना को खा गए हैं कि अब हम इतने परेशान हो गए कि ज़िंदगी गुजारना मुश्किल है। अभी मैं इनसे भाई के पास आया हूँ, शॉप पे आते सबसे पहले मैंने इनसे बात की कि यार 14,000 रुपीज़ का बिल गैस का आया, और जबकि बिल आता था 3,000 2,000। ये इतनी बड़ी बड़ी जंपें हो रही हैं, हम जाएं किसके पास? असल में जाते हैं वो आगे से सीधी तरह बात नहीं करते। इलेक्शंस हो रहे हैं ना, इलेक्शंस हो रहे हैं, पैसे उन्होंने इकट्ठे नहीं करने, इलेक्शंस के लिए ही कर रहे हैं ना, हमारे से लेके कर रहे हैं। हमारे से ये तो इलेक्शन तो देखें ना, अब हम लोग खुश हैं, काफ़ी लोग मैंने देखा हैप्पी हैं कि जी मसलन 8 फरवरी को इलेक्शन हो जाएंगे तो हम बेहतर हो जाएंगे। मैं उन्हें कहता हूँ कि आप समझ लें कि आप पे ऊपर एक और बम फटना है। अच्छा, इलेक्शन के बाद डेफिनेटली जमहूरी हुकूमतें आ जाती हैं, सिलसिला चल जाता है, सिस्टम इन फ्लो आ आप जाता है। कह रही हैं, शायद आपका नॉलेज मेरे से ज़्यादा है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि मैं कहता हूँ, तो मैं तो कहता हूँ जमहूरी सियासतदानों को चाहिए आराम से बैठ जाए, जिन्होंने मुल्क को ठेका चुका हुआ है इनको दें, इनसे कि तुम चलाओ, क्योंकि मुल्क का बेड़ा गर्क भी इन्होंने किया है, ठीक है, और ये ही मुल्क का बेड़ा गर्क कर रहे हैं, तो इन्हीं को देना, ये सवारे इस मुल्क को। हम लोग क्यों सवारें? ये सियासतदान तो पागलों की तरह लगे हुए हैं कि वो, अब मुझे बताएं यहाँ पे ये सियासत हो रही है, ये 1.5 साल 2 साल से तमाशा चल रहा है, उसमें पिस कौन गया? आवाम पिस गई है जी, आवाम पिस गई है महंगाई की चक्की में, हालात की चक्की में और सहूलियात ना होने की चक्की में। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आप हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, इस मुल्क में जहाँ हर कोई टैक्स पे कर रहा है, जहाँ हर कोई मजबूरी में महंगाई की चक्की में पिसे हालात को बेहतर करने की कोशिश कर रहा है, वहीं पर जब सहूलियात ना हो, एक न्यूक्लियर पावर, पहला इस्लामिक न्यूक्लियर पावर, एक ऐसा मुल्क जो तरक्की करना चाहता है, डेवलप्ड कंट्रीज़ की रेस में सबसे आगे आना चाहता है, वहीं पर बेसिक और बुनियादी ज़रूरियात ही पूरी ना हो। जैसे एक स्टॉल लगा है यहाँ पर फलों का, और अगर यहाँ लाइट ही ना हो शाम के औकात में तो क्या सेल होगी, क्या कारोबार चलेगा? घर जाएंगे
गैस नहीं होगी। हालात जो हैं वो इस नहज पर आ गए हैं कि लोग बेचारे परेशान हो गए हैं। एक चाचू यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। सर क्या हाल है आपके? शुक्र अल्लाह का। सर बिजली आ रही है? बिजली बस कभी आ जाती है कभी चले जाती है, यही है, बस यही चल रहा है। सर्दियों में कभी ऐसे हुआ था कि लोड शेडिंग? कभी नहीं हुआ था और कोई अनाउंसमेंट नहीं की गवर्नमेंट ने? चलो गर्मियों में तो होता ना चले जाती है, लेकिन सर्दियां च हाथ पे ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਨਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਸਭ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਬਿਜਲੀ ਘੱਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ? ਟੈਕਸ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋ ਪੂਰੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਊਲ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਵੀ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਰਨੈਸ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਵੀ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। 4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੇਰ ਪੈਸੇ ਵਧਾਏ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ 4 ਰੁਪਏ ਕੁਝ ਪੈਸੇ। ਬਸ ਉਹ ਆਮ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਨੇ, ਮਾਰੇ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਨੇ, ਤਗੜੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਸਰ ਇੰਨੀ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਭਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, 100 ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇੰਨਾ ਬਿੱਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਬਿਜਲੀ ਜਿੰਨਾ ਕੋਲ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈ, ਸਮਝੋ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਮਝੋ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਅੱਛਾ 77 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬਣੇ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕੇ, ਗੈਸ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕੇ। ਮੁਲਕ ਹੈਗਾ ਇੰਡੀਆ, ਕਿੰਨੇ ਡੈਮ ਬਣਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼। ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਸਾਡੇ, ਬਸ ਇਹ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜ ਕੇ ਮਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਮੁਲਕ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ ਪਿਆ। ਮੁਲਕ ਦਾ ਅਗਰ ਇਹ ਸੋਚਣ ਨਾ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਮੁਲਕ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪਾਵਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਆਂਦੇ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ ਲੇਕਿਨ ਕਰਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਚਲੇ ਗਈਆਂ, ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਦਿਆ, ਘਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਨੱਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਫਿਰ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪ ਖਲੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੋ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੌਣ ਸਵਾਰੇਗਾ ਮੁਲਕ ਨੂੰ? ਅਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾਈਏ? ਸਵਾਰੇਗਾ ਬਸ ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਰੱਬ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਉਹੋ ਹੀ ਸਵਾਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਲੁੱਟ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਸਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਮੀਦ ਛੱਡ ਦਈਏ। ਹਾਂ ਛੱਡ ਦਈਏ। ਲੋਕੀ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਨੇ? ਇਸ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਆਵਾਮ ਭੁੱਖੀ ਮਰਨ ਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਜਦੋਂ 8000 ਦਾ ਵੀ ਬਿੱਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ 8000 ਕਿੱਥੋਂ ਪੂਰਾ ਕਰ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਭਰੇ ਨੇ ਨਾ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ, ਦਾਰ ਚੁੱਕ ਕੇ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਚੀਆਂ ਨੇ, ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ੈਵਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਅਦਾ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਬਾਹਰੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੜਦਾ ਤੇ ਹੈ ਕਰਜ਼ਾ, ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੜਦਾ। ਜਦੋਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਨਾ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਬਿੱਲ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਰਦਾ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ है, खाते ये लोग। सही गल कह रहे हो तुसी कि बिजली का बिल असी देने और जिस महीने का बिल आता है उसमें फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में, क्वार्टर चार्जेस की मद में पिछले महीनों का बिल भी ऐड होके हमें भरना पड़ता है। लेकिन उसके बावजूद जब एंड पर आप देखें ये बिजली का बल्ब भी बंद है और आप जो है वो कोई निज़ाम ज़िंदगी जो है वो चला नहीं सकते, फैसिलिटीज़ है नहीं, तो फिर पैसे किस चीज़ के भर रहे हैं? आवाम ये भी कहती है। आएँ और लोगों से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया जी आपका। नाज़रीन, मुख्तलिफ़ बाज़ारों में, मार्केट्स में, जगहों पर आप चले जाएँ तो ऐसे कारोबार भी हैं जो सिर्फ बिजली पर चलते हैं। जैसे मैं यहाँ खड़ी हूँ एक मशीन के ऊपर, ये मेरे कारीगर भाई हैं जो ज़िपें ठीक करते हैं। भाई आप रिपेयरिंग कितनी की ज़िप लगाते हैं एक जैकेट पे? 200 रुपये की। 200 रुपये की, 200 रुपये की एक जैकेट पर ज़िप लगाते हैं। और बिजली जब चली जाए तो इनकी ये मशीन किस पे है? ये पैरों पे अपनी मदद आपके तहत है, बिजली पे नहीं है। ये तो पहले ही सोल्यूशन काट लिया कि बिजली होवे ना होवे, ऐसे अपना काम करिए, है ना। चलो जी, ये तो अच्छी बात हो गई है। मैं तो मशीन का रेफरेंस दे रही थी लेकिन उन्होंने अपना सोल्यूशन खुद ही निकाल दिया। लेकिन ऐसी बहुत सी जगह हैं, बहुत सी मशीनें हैं, जैसे मेरे सामने ये भाई बैठे मशीन पर काम कर रहे हैं और वो मुझे नज़र आ रहा है कि स्विच लगा हुआ है, बिजली पर है। और जब बिजली नहीं होती है तो कारोबार मुतासिर हो जाता है। चाचू यहाँ पे मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या करते हैं सर आप? जी मैं अपना काम करता हूँ कैंट कचहरी में। अच्छा। लेकिन ये है कि आपको पता ही है कि जब बिजली चली जाती है सारों के काम मुतासर होते हैं, उसकी वजह से बहुत परेशानी है, घर घर में परेशानी है। और लाइट होनी चाहिए, ये हमारी हुकूमत को चाहिए। गर्मियों में लाइट जाती है ना तो समझ भी आती है कि ज्यादा इस्तेमाल हो रही है तो शायद कम पड़ रही है। अभी तो एसी भी बंद है, लोगों ने अपने फ्रिज भी बंद कर दिए कि बिजली कम आए। लेकिन ये है कि उसके लिए इनको प्रॉपर इंतजाम करना चाहिए, हमारी हुकूमत को चाहिए कि इसको देखें। कैसे करेंगे? 77 सालों में तो हमें समझ ही नहीं आ सकी है कि बिजली बनानी कैसे है। अल्लाह पाक इन पे रहमत करेगा तो करेगा, ये खुद कुछ नहीं करेंगे। क्यों?
इनका दिल ही नहीं चाहता। अगर हमारे चाह रहे वोटों होते, से, हमारे टैक्सों से हुकूमतें चलती हैं, हमारे ये तो पैसों बिल्कुल से आपकी तनख्वाहें बात सही मिलती है, हैं इनको। लेकिन ये लोग चाहेंगे तो सब कुछ होगा ना। ये इनको चाहिए इम्प्रूवमेंट लानी, ये इम्प्रूवमेंट लाते ही नहीं है। अभी तो कोई हुकूमत भी नहीं है ना, अभी तो इलेक्शन होने वाले हैं। जब आती है तब भी कुछ नहीं करते, इनको चाहिए तो तभी करें कुछ। चाहिए तो बहुत कुछ है, चाचू करते नहीं है, वो एक अलग कहानी है। नाज़रीन, लोगों की राय, कारोबारी हजरात की राय, ताजर बिरादरी और आम लोग जो इन तमाम लैक ऑफ फैसिलिटीज़ से मुतासर हैं, उनकी सिचुएशंस जो हैं वो हम आपके सामने रख रहे हैं। शायद हुकूमत को कुछ ख्याल आ जाए कि लोगों की बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी को मुतासर ना करें। कहीं ना कहीं फैसिलिटीज़ के नाम पर हर वक्त चूना लगाने के बजाय बेसिक फैसिलिटीज़ को पूरा करने के लिए तगोदो करते रहें, वो नज़र भी आए। लेकिन आवाम में मायूसी है सिर्फ कि ना ये करना चाहते हैं, ना ये करेंगे, ना हालात जो हैं वो बेहतरी की तरफ जाएंगे। मज़ीद लोगों से भी बात करेंगे, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। गुफ्तगू का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे। सब्सिडीज़ एक्सपोर्टर्स को दे दी जाती है, लेकिन आम आदमी जो कारोबार और अपनी दुकान चला रहा है, वो जब बिजली नहीं होती है, महंगे यूनिट पे करने के बावजूद, महंगे बिजली के बिल पे करने के बावजूद जब बिजली नहीं होती है तो उनका कारोबार मुतासर होता है। और इस मुल्क में महंगाई इस कदर बढ़ गई है कि गुजारा करना मुश्किल हो गया है। आवाम की राय आपके सामने रख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई आपका? फैसल। फैसल भाई, क्या करते हैं आप? मैं एम्प्लॉय हूँ यहाँ पे। एम्प्लॉय हैं। कैसा चल रहा है कारोबार? शुक्र है अल्लाह का, काम ठीक चल रहा है? फर्स्ट क्लास। लोग बड़ा कहते हैं महंगाई है, कारोबार नहीं चल रहा, लोग नहीं आ रहे। नहीं, महंगाई तो सबके साथ ही है, लेकिन ये है कि जो ज़रूरतमंद है उन्होंने तो घर से निकलना ही निकलना है, वो तो शॉपिंग कर रहे हैं। बाकी ये जो है मिडिल क्लास लोग हैं वो इस टाइम रुक गए हैं, उनका घर जो है ना वो किचन वगैरह चलाना मुश्किल होगा। तो आप कह रहे हैं कि जो मिडिल क्लास है वो मुतासर हुआ है सिर्फ, बाकी सारा कुछ चल रहा है। जी, बाकी सब तो ये जो शॉपिंग मॉल्स भरे हुए होते हैं, रेस्टोरेंट्स भरे हुए होते हैं, वो लोग हैं जिनको फ़र्क नहीं पड़ा, उनको फ़र्क नहीं पड़ता। वो बिजली की कमी, जो लोड शेडिंग गुज़श्ता दिनों से शुरू हुई, 12-12 घंटे भी फेस की है लाहौर ने लोड शेडिंग, एक मेजर सिटी ऑफ पाकिस्तान, लेकिन लोड शेडिंग फेस कर रहा है। अभी क्या हालात चल रहे हैं? अभी तो ये है कि पिछले दिन उन्होंने न्यू ईयर का हमें गिफ्ट दिया था, 3-4 दिन उन्होंने लाइट बहुत तंग की है, लेकिन अभी रिसेंटली बिल्कुल 2 दिन से ठीक है लाइट। अच्छा, तो 1 घंटे के लिए जा रही है, बाकी ये हो जाएगा ठीक आस्ता आस्ता इंशाल्लाह। शेर आएगा मैदान में तो फिर सब शेर कुछ आएगा ठीक है। मैदान में, शेर के सपोर्टर मिल गए हमें जी। शेर आएगा, शेर आएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। 2018 में भी जो लोड शेडिंग ख़त्म हुई, जी। उसका क्रेडिट नून लीग लेती है। जी। 2018 में जब हुकूमत ख़त्म हुई तो बहुत सी चीज़ों का क्रेडिट, वो यूनिवर्सिटी बनने का हो, हॉस्पिटल बनने का। जी। आपको लगता है कि दोबारा से वो सिचुएशन जो है इंशाल्लाह वो सब कुछ ठीक हो जाएगा। शेर को एक दफ़ा मैदान में आने दें, फिर इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो तो ये जाएगा। 16 महीनों में क्यों नहीं ठीक हो सका था जब शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बने थे? दरअसल उस टाइम अभी कुछ कर नहीं सकता था, उसके हाथ में कुछ नहीं था, क्योंकि वो समझ ले कि वो शहबाज शरीफ तो नहीं कुछ कर सकता था ना, उसने इतना कुछ किया। अभी ये जो है इंशाल्लाह दोबारा आएगा शहबाज शरीफ साहब, कुछ ठीक हो जाएगा। शहबाज शरीफ साहब आएंगे, नवाज शरीफ साहब? नवाज शरीफ साहब जब आएंगे वो ठीक हो जाएगा। ठीक हो जाएगा। आपको लग रहा है नून लीग की हुकूमत में मुल्क बेहतर हो सब जाएगा? कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया भाई आपका, थैंक यू सो मच। एक और अंकल यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है अंकल आपके? कितने अरसे से काम कर रहे हैं? 34 साल से। 34 साल से, माशाल्लाह, बड़ी बात है। और कहते हैं कि मेहनत कश जो है वो मेहनत करके, हुनर होता है हाथ में तो वो कमाता है। काम कैसे चल रहा है? शुक्र अल्लाह ताला का, सही चल रहा है। सही चल रहा है। बिजली जब चली जाती है और लोड शेडिंग सर्दियों में भी शुरू हो जाती है तो फिर कितना मुतासिर होता है कारोबार? बहुत मुतासिर होता है। पहले बिल हमारा 6000 का 7000 का आता था, अब बिल जो है ना वो 15000 का 17000 सर्दियों में? गर्मियों के अंदर। अच्छा, गर्मियों में। सर्दियों में 6000 का 7000 का आता था, अब जो है ना डबल से भी ज्यादा आता है। परेशान है जो मजदूर तबका है, वो बिजली की वजह से परेशान है, बेरोजगारी हुई है, हर आदमी पर महंगाई की वजह से परेशान है। आप इंटरव्यू कर रहे हैं, आप महंगाई के ऊपर क्यों नहीं फोकस करते? महंगाई की बात ही कर रही हूँ कि हम इतने महंगे बिजली के बिल देते हैं, बिजली आ नहीं रही है। देखें, बिजली आ नहीं रही है, बिजली महंगी पे महंगी हुई जा रही है, लोग बेचारे बेरोजगार माएँ अपने बच्चों को बेच रहे हैं
औरतें अपनी इज्जत जो उनसे नीलाम कर रही हैं महंगाई की वजह से। बेरोज़गारी बहुत है, बेरोज़गारी के ऊपर कंट्रोल करें, मौजूदा हुक्मरान भी करें, आप मीडिया वाले भी ज़रा ज़्यादा फोकस करें, कोशिश करें। आप अपने मीडिया को चलाने के लिए ना अपनी अपनी बातें करते हैं, महंगाई पे कोई जोर नहीं देते। आपकी बातें सुन रही हूँ, टॉपिक भी मेरा आज का महंगाई है, आपके सामने रख दिया। मैं तो महंगाई पे बात कर रही हूँ। बेचारा मिडिल क्लास तबका पिस गया है, 2 वक्त की रोटी नहीं पूरी पिस गया है। पहले रोटी मैं बोल रही हूँ, ये पहले 10 रुपए की रोटी आती थी, अब 30 रुपए की रोटी आती है। एक आदमी जो सा ना 150 रुपए 200 रुपए एक टाइम का खाना खाता है। घर क्या लेके जाए जब अपनी रोटी पूरी नहीं कर सकेगा। मैं आपको ये अर्ज कर रहा हूँ, महंगाई के ऊपर आप ज्यादा तवज्जो दें, महंगाई कम करें, मौजूदा कुरान सुने, आवाम की पुकार सुने। अच्छा चाचा, क्या लग रहा है इलेक्शन जो होने 8 फरवरी को, उसके बाद सिचुएशन बेहतर होगी, हालात बेहतर? अल्लाह करके इस मुल्क की सिचुएशन जो है ना बेहतर से बेहतर हो, हम दुआ गो हैं। कोई भी हुक्मरान आ जाए, हमें किसी हुक्मरान से कोई गर्ज नहीं। मुल्क, कौम और आवाम के लिए बेहतर से बेहतर हुक्मरान आए अल्लाह करके, हम दुआ करेंगे। तो सबसे पहला काम क्या करें? अच्छा और बेहतर हुक्मरान सबसे पहला काम क्या करें? महंगाई के ऊपर कंट्रोल करें। और महंगाई में कौन सी चीजें सस्ती होनी चाहिए? आटा, घी, चीनी, दाल, बिजली, ठीक है, खाने पीने की चीजें सस्ती करनी चाहिए, उससे आम आदमी को जो है वो रिलीफ मिलेगा। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। नाज़रीन, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। मार्केट में हम फिर रहे हैं जहां लोग शॉपिंग के लिए भी आते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल तो सिर्फ मुझे दुकानदार भाई नज़र आ रहे हैं क्योंकि ग्राहक उस तरह से मौजूद नहीं है। इस मुल्क में जब कोई कारोबार चलाना चाहता है तो अपना पैसा इन्वेस्ट करता है इसलिए कि इन रिटर्न जब वो चीज़ें बेचे और उसका कारोबार चले तो इन रिटर्न उसको प्रॉफिट भी हो। यहाँ प्रॉफिट क्या पूरी पड़ना मुश्किल हो गया है, और ख़ास तौर पर जब आपके पास फैसिलिटीज़ ना मौजूद हों, वो चाहे गैस की शक्ल में हो, वो चाहे बिजली की शक्ल में हो, और वो चाहे बेरोज़गारी की शक्ल में हो। एक भाई मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है आपके? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। भाई आपकी दुकान है? जी हाँ जी। अभी यहाँ से लाइट चली जाए तो कुछ भी नजर ना आए? कुछ भी नजर आता ही नहीं है। यूपीएस लगाया हुआ आपने? नहीं जी, यूपीएस नहीं है। यूपीएस नहीं है तो बिजली चली जाती है, फिर क्या करते हैं? कुछ भी नहीं, वैसे ही फारग बैठे रहते हैं। अभी जो लोड शेडिंग का एक दौर शुरू हो गया था, ये जो सर्दियों में भी लोड शेडिंग हो रही है, ये आपने एक्सपेक्ट किया था कि सर्दियों में लोड शेडिंग? जी जी, इससे पहले तो कभी भी नहीं किया, अब ज़्यादा हो रहा है ना इसका ना, तो सब दुकानदार परेशान हो जाते हैं। किसी का यूपीएस भी नहीं है, अगर यूपीएस लगाते हैं तो वो चार्जेस ही इतने ज़्यादा आ जाते हैं कि वो कोई भी अफोर्ड नहीं कर सकते। कितना दुकान का बिल आता है आपका? बिल आ जाता है हमारा तकरीबन 8000 आ जाते हैं। ऑन एवरेज जो है वो एक छोटी दुकान का बिल 8 से 10 हज़ार चल रहा है। तो 8 से 10 हज़ार में आप 3 से 4 हज़ार टैक्स भी देते हैं। जी जी बिल्कुल, हाँ जी। तो अगर यूपीएस लगाएंगे तो हमारा पता है कि 14 पे चला जाता है, 14-15 पे चला, ठीक है जी। इसलिए वो कोई भी यूपीएस लगा ही नहीं रहा। और जब दुकान लाइट चली जाती है फिर दुकान पे काम रुक जाता है? जी बिल्कुल रुक जाता है। कस्टमर तो होता ही नहीं है, बिल्कुल ऑलरेडी पता है कस्टमर तो बाजार में आ ही नहीं रहा, तो उस वजह से सब दुकानदार। वो एक भाई कह रहे थे नहीं जी काम तो बड़ा अच्छा चल रहा है, आ रहे हैं जिन्होंने खरीदना है वो खरीदते हैं, वो नहीं जी वो तो पता है कि खैर होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं, कारोबार मुतासर हो। बिल्कुल बहुत ज़्यादा मुतासर। क्या कहेंगे 77 सालों में हम बाकी सारी चीज़ें तो छोड़ ही दें, एक तरफ हम न्यूक्लियर पावर बन गए, इतना बड़ा मार्का मार लिया हमने कि दुनिया में हम स्टैंड आउट करते हैं, दूसरी तरफ हम आवाम को बिजली नहीं दे सके आज तक, और बिजली की कीमत ही डिसाइड नहीं कर सके। ये तो सारी नाहली हमारे हुक्मरानों की है, ठीक है जी। अगर वो कुछ नहीं करेंगे तो और कौन करेगा जी, ठीक है जी। हम तो वो पता है कि सेलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन वो पता है काम कोई भी नहीं करता। मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती, सारे लोग सियासतदानों और हुक्मरानों पे कह देते हैं, इदारे भी तो हैं, डिपार्टमेंट्स भी तो हैं, देखें बिजली ब्यूरोक्रेसी भी तो है जो हमारे टैक्स के। जब तक हुक्मरान ऑर्डर नहीं देंगे तो वो पता है कि बाकी इदारे क्या करेंगे, कुछ भी नहीं कर सकते। अभी तो निगरान सेटअप चल रहा है ना, अभी तो इलेक्शन होने वाले तो कर रहे हैं, लेकिन वो क्या करेंगे 3 माह में, क्या करेंगे वो? 3 माह से तो ज़्यादा ही हो गया। मैं वही कह रहा हूँ। 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद लग रहा है हालात बेहतर होंगे जी, उम्मीद तो सबको है, देखें अब क्या बनता है। क्या बनता है आपको उम्मीद है कि सिस्टम बेहतर हो जाएगा? अल्लाह करे, हम तो यही दुआ कर रहे हैं कि सिस्टम बेहतर से बेहतर हो जाए। बेहतर से बेहतर हो जी हाँ, बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू जी। एक और भाई यहाँ पे मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है अंकल आपके? ठीक है आप? मुझे बताएं इस वक्त
हम टैक्स भी पे कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं, बिल भी भर रहे हैं, बिल्कुल भर रहे हैं, रोजी रोटी भी पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं, और बदले में हमें क्या चाहिए जी? बुनियादी ज़रूरियात, बिजली आनी चाहिए, गैस आनी चाहिए, बच्चों की तालीम, सेहत। बिजली ने जो तंग किया हुआ है जब से 2024 शुरू हुआ है, और सर्दियों में लोड शेडिंग, कारोबार कितना मुतासर हुआ है? कारोबार आपके सामने बैठे हुए, पार्क बैठे हुए, लोगों से पकड़ के गुजारा कर रहे हैं। इनके जिनके लिए आप बात कर रहे हैं उनको कोई असर नहीं होना। जैसे तेल सस्ता हुआ है ना, पहले तेल महंगा हुआ था, नवाज शरीफ साहब आ गए तो तेल सस्ता हो गया। ऐसे ही जब ये नवाज शरीफ साहब दोबारा तशरीफ़ लाएंगे, इस मुल्क के बादशाह बनेंगे, और उम्मीद है बिजली भी सस्ती हो जाएगी। ये तो बादशाह के लिए किया जाता ना, हमारे लिए कुछ नहीं किया जाता। बादशाह ही कह दिया आपने, तो और क्या कहें? सियासतदान है, सियासतदान क्या बादशाह से ऊपर है? ये सियासतदान बादशाह से है। सियासतदान होता है वो हमदर्द होता है कौम का, उसमें दर्द होता है। इनमें कौन सा दर्द है? ये तो टिश्यू के साथ हाथ साफ करते हैं, ये दर्द रखने वाले नहीं हैं, ये हमारा तमाशा देखने वाले हैं। जो आ रहा है हमें हमारा तमाशा देख रहा है। पहले वो किसी ज़माने में रिच नचाते थे, आज ये हमें नचा रहे हैं, डुगी करते हैं और अपने काम सीधे करते हैं। हमारे लिए कोई नहीं कुछ है, हमारे लिए कोई नहीं, ना आएगा और ना करेगा कोई। 77 सालों में मैंने आज तक बोर्ड नहीं डाला है, नहीं कास्ट किया, मैंने नहीं कास्ट किया। आप पूछें क्यों नहीं कास्ट किया? आप हमें कहते हैं बोर्ड कौम की अमानत है, हम तो अमानत के ऊपर, ये बाप जो माल लूट के ले जाते हैं, ये इनके बाप का, जो आता है लूट के ले जाता है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि आप अपना फर्ज ही अदा ना करें। हमें फर्ज के ऊपर लगा ना, आप हमारे फर्ज के ऊपर रहेगा, हमारे हकूक कौन देगा? फर्ज के पीछे तो हो गया, तो हमारे हकूक कौन देगा? तो फिर अंकल आप शिकायत कैसे कर रहे हैं हुक्मरानों से, जब आपने कभी चूज ही नहीं किया, जब आपने कभी ठप्पा ही नहीं लगाया? देखें क्या हालात क्या हैं, जो ठप्पा लगा रहे हैं उनके साथ क्या हालात हो रहे हैं। कोई हालात नहीं हो रहे। मैं जाऊंगी वोट कास्ट करने 8 फरवरी को, मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगी कि आप करें। तो जाएंगी, और जहां आपका दिल करता है ठप्पा लगाएं। जब इस मुल्क के लिए जब वोट डालेंगे ना, कहीं पाकिस्तान के लिए डालना है तो मैं हाजिर हूँ। तो पाकिस्तान के लिए इनके लिए नहीं हाजिर। सर हम अपना हिस्सा कैसे डालेंगे जब तक हमने सिस्टम चेंज करना है? चोर डाकू नहीं करेंगे सिस्टम, जो करेगा आप उसके ऊपर ठप्पा लगा देना। कोई भी नहीं करेगा। आपको उम्मीद ही नहीं है किसी से? नहीं, इनसे किसी से उम्मीद नहीं है। ये दाढ़ियों वाले से देख लो क्या कर रहे हैं, तो दीन की बात कर रहे हैं असम्बलियों में जाके, कोई सूद की बात कर रहे हैं। तो आपको किसी के ऊपर भरोसा नहीं? मुझे किसी पे भरोसा नहीं है, मुझे सिर्फ अपने अल्लाह पे भरोसा है। अल्लाह पे तो उसी के आगे झुकते हैं, वो ही हमारी पूरी कर रहा है। ये नहीं कर रहे, ये तो खुद मांगते हैं। अब ये मांगते हैं, निकल जाएंगे, बाज़ारों में आ जाएंगे, गलियों में आ जाएंगे, फिर उसके बाद ये नज़र भी नहीं आएंगे। तो फिर इस मुल्क का निज़ाम ऐसे ही साल ये अल्हम्दुलिल्लाह ये कलमे के नाम पे बना और ये कायम रहेगा। ये नहीं रहेंगे, इनकी नस्लें ख़त्म हो जाएंगी, ये मुल्क रहेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद है जी, इंशाल्लाह पाकिस्तान ये कलमे के नाम पे बना है। कोई भी सियासी जमात हो, कोई भी हुक्मरान हो, मैं किसी एक का नाम नहीं लेती, इन्होंने ही सिस्टम चलाना है ना, इन्होंने बनाना है, इन्होंने पॉलिसीज बनानी है, रिलीफ भी इन्होंने देना है, तो किसी एक को कुछ नजर भी तो आए ना बाजी, कुछ नजर भी तो आए ना। हमसे तो करना है ना। हम इतना अरसा गुजर गया, हमें तो कुछ नहीं नजर आ रहा। तो आपने तय कर लिया 8 फरवरी को वोट नहीं देना इनको वोट, मेरे कहने पे दे, जिसको दिल करे खड़ी हो जाए, दे दे तो। ना मुझे नहीं, जिसको दिल करे आप ठप्पा लगाएं। आप पे उम्मीद है कुछ करेंगी, ये नहीं करेंगे। इतने ना उम्मीद हो गए आप खुद आ जाएं सियासत में। नहीं सियासत में आ गए, ये जो है वाल ये भी झड़ जाएंगे। सियासत में जूतियां पड़ती हैं। यही बात है ना, जो सियासत करता है उस पे हमें उम्मीद नहीं है, खुद हम सिस्टम का हिस्सा नहीं बनना चाहते। सिस्टम हम कर रहे हैं ना, मैं आपको कह रहा हूँ आप खड़ी हो जाएं। मैं भी नहीं होंगी, तो फिर मैं भी नहीं आप क्यों नहीं आएंगी? सही कह रहे हैं आप। मैं आपकी बात से अग्री कर रही हूँ। मैंने बहुत आर्ग्यूमेंट करने की कोशिश की, लेकिन बाद में उनके वजन इस तरह से आ गया कि नाउमीदी इतनी फैल चुकी है, और ये सारा का सारा महंगाई की चक्की में पिस कर आवाम का हाल हुआ है। क्या कह रहे हैं? सारे चले हुए कारतूस हैं, जो दोबारा अपनी शक्लों पे, चेहरे पे नकाब चढ़ा के आएंगे, हमें सिविल सबज बाग दिखाएंगे, हम वैसे घूमते रहेंगे। अब वो बिरयानी भी महंगी हो गई, अब वो बिरयानी पे भी नहीं आ रहे, बिरयानी भी नहीं खिला रहे, बिरयानी भी नहीं खिला रहे, बिरयानी भी नहीं खिला रहे, बिरयानी की प्लेट भी नहीं मिल रही अब। लेकिन लाइट गई हुई है, बस लाइट गई है तो अपने रिसीव के लिए बैठे हुए हैं जी। काम नहीं हो रहा, चीज़ें चल रही हैं, हुक्मरानों से, सियासतदानों से, सिस्टम से नाउमीदी आवाम में बढ़ती चली जा रही है। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर हैं।
वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं एक अंकल के पास मौजूद हूँ जो बड़े टेक्निकल और मैकेनिकली चीज़ों को ठीक करते हैं, बिजली की चीज़ों को ठीक करते हैं। क्या हाल है चाचू आपके? बिल्कुल खैरियत। आपका तो काम चलता ही बिजली पे है। हाँ जी, बिजली ना हो तो काम मेरा ना जरा गला खराब हुआ है। कोई बात नहीं, आपकी आवाज़ आ रही है मुझे बताएं, बिजली जब चली जाती है फिर क्या करते हैं आप? बस फिर इंतज़ार करते हैं, 1 घंटे के बाद आती है बिजली, फिर काम शुरू कर देते हैं। नहीं, हम 10 साल पीछे नहीं चले गए, ये तो 2008-7 में हुआ करता था, घंटा आती थी घंटा जाती थी। हाँ जी, फिर वही हाल शुरू हो गया। फिर वही हाल है। ये पिछले 5-6 दिनों में ना ये हुआ है ना, 1 घंटे बाद आ रही थी, 1 घंटा चली जा रही थी। अब 2 दिन हो गए हैं, सुकून है, थोड़ा सा बेहतर होगा। हाँ जी, 3 घंटे के बाद जाती है। मुझे बताएं, इतने महंगे बिजली के बिल देते हैं हम, हाँ जी, टैक्स भी देते हैं, आपकी दुकान का कितना बिल आता है? दुकान का आ जाता है 1500-2000। 1500-2000। ये सिर्फ ये छोटी छोटी चीजें चलती हैं ना, कोई लाइट एक्स्ट्रा लगी है, एक ट्यूब जलती है बस उस पे भी 1500-2000। यहाँ एक रात को यहाँ बल्ब जलता है बस। हाँ, और जब लाइट चली जाए तो कुछ भी नहीं चलता। हाँ, फिर नहीं कुछ नहीं चलता। यूपीएस भी नहीं है ना। 77 सालों में हम अपनी बिजली नहीं ठीक कर सके अंकल। हाँ जी, बिजली ठीक हो ही नहीं है इनसे। बिजली ठीक होगी तो काम चलेगा ना। जब नवाज शरीफ गया था ना इधर से, तो कुछ बिजली को बेहतर करके गया था। लोड शेडिंग खत्म करके गए थे। अब दोबारा फिर वही हाल हो रहा है। लेकिन ये पिछले 6 महीनों में कुछ अरसा इन्होंने बत्ती दी है हमें, ठीक दी है, सारा दिन गर्मियों में दी है। गर्मियों में क्या, सर्दियों में बुरा हाल हो गया। अब ये सर्दियाँ आई है ना तो बिजली बिल्कुल गायब हो। नया साल शुरू हुआ है, बिजली गायब हो गई है। क्या कहेंगे आप, मुल्क के हालात बेहतरी? कहता तो है नवाज शरीफ आएगा तो कहीं सही। कौन कहता है? ये आवाम कह रही है ना। आप कह रहे हैं? टीवी में सुनते हैं ना कि नवाज शरीफ आएगा तो हालात सही। टीवी में तो लोग ये भी कहते हैं कि पीटीआई की हुकूमत आएगी तो ठीक हो जाएगा, ये भी आ रहा है। लेकिन मुश्किल है। आपके ख्याल में कि कौन बेहतर करेगा? मेरे ख्याल में यही है कि मियाँ साहब आएंगे तो कर देंगे इंशाल्लाह। मियाँ साहब कर देंगे? आप मियाँ साहब के साथ हैं? ठीक है, आए जी। ये अंकल बात कर रहे हैं। अंकल कह रहे हैं पीटीआई ने अवाम बदतमीज कर दी है। अंकल से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम चाचू। पढ़ी लिखी बदतमीजी। वालेकुम। क्या हाल है चाचू? तबीयत ठीक है? बहुत अल्लाह। सर्दी में अपना ख्याल रखा करें। बिल्कुल कह रहे हैं जी, ये देखो कितना हाँ, बड़ी अच्छी बात है। गैस है नहीं कि हीटर चला ले, कवर करके रखें। बिल्कुल सही। मैंने तो बदतमीजी नहीं की। नहीं, आपने प्यार से बात कर रही हूँ जी। आप किसी अच्छे खानदान से ना। अरे बहुत शुक्रिया, थैंक यू। किसी के माथे पे नहीं लिखा होता, वो उसकी अदात से पता चल जाता है ये बच्चा खानदानी है या कैसा है। चाचू मुझे बताएं, क्यों कह रहे थे आपके अवाम खराब कर दी, बदतमीज कर दी? ये सारा इमरान खान का किया दर्द है। उसने क्या किया है, उसने बच्चों को बदतमीज कर दिया। हर जगह पे बदतमीजी करते। वो के वज़ीर आज़म होके वो गालियाँ निकालता था। आपने ओहदे को देखे, आप इतने ओहदे पे आप बदतमीजी नहीं कर रही, तो वो इतने बड़े ओहदे पे होके इतना बदतमीज। तो आपको लग रहा है ये बदतमीजी जो है वो पीटीआई वाले करते हैं? अब ये जुल्म थोड़ा हुआ जो इतनी तबाही उन्होंने की है, किसी और हुकूमत में हुआ इतना? 9 मई का बात नहीं हुआ। लग रहा है आपको 8 फरवरी को अभी भी बड़े लोग हैं वो वोट पीटीआई को कह रहे हैं हमने देना है? दें जी दें, फिर ये मैं किसी को रोक तो नहीं ना सकते। वो तो घर में कह रहे हैं, बच्चे कह रहे हैं पीटी को देने, वालिदैन कहते हैं नून लीग को देने। तो वालिदैन की बात सुनने वाला जमाना चला गया अब? वो चला गया जी, कब का चला गया है। अब कौन सुनता है? अब कोई भी नहीं सुनता। वो चाहे वोट की बात हो या कोई भी बात हो, वो कहते हैं जी आपको क्या पता, वो ये कहते हैं। वक्त से पहले बच्चे बड़े हो गए हैं। बस ये एक तो मोबाइल ने इतनी तबाही की है, वो हीरों से भी बढ़ के ये तो खान साहब भी कहते थे, इमरान खान साहब भी कहते थे मोबाइल तबाही का सबसे बड़ा जरिया है। मोबाइल के जरिए उन्हें भी सारी खबरें मिलती है, किधर से मिलती है? मोबाइल के जरिए मिलती है। ठीक है, अच्छा मुझे बताएं अंकल, आपकी माशाल्लाह एज हो गई है, आपने बड़ी हुकूमतें आई गई देखी हैं, पाकिस्तान का सिस्टम भी देखा है। 77 साल में एक तरफ हमने मार्का मार लिया जी, हम न्यूक्लियर पावर बन गए, दुनिया में हमने अपना झंडा गाड़ दिया न्यूक्लियर पावर बन के। दूसरी तरफ हम आवाम को एक छोटी सी चीज़ बिजली नहीं आ रही। बिजली क्या, रोटी नहीं मिल रही इस वक्त। ये आप अंदाजा कर लेना, इतनी महंगाई में प्याज 400 रुपए किलो है, कहीं है किसी 40-50 रुपए किलो मिलता था। एग्रीकल्चर मुल्क हमारा, और हमारे यहाँ पे सब्जियाँ ही 100 रुपए से ऊपर हो गई। जो आता है मुल्क को खाने के लिए आता है, मुल्क के लिए कोई भी सिंसियर नहीं। अगर कोई आ जाए, ये अल्लाह का करम होगा हमारे मुल्क पे। तो मुझे बताएं, अवाम सिंसियर है मुल्क के साथ? अवाम तो है, अवाम मजबूर है। अवाम क्या करे, जिसको रोटी नहीं मिलती वो बाहर निकलता है, वो कहता है मैं अपनी दिहाड़ी करूं या बाहर निकलूं। सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया अंकल आपका, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ नौजवान कुछ मौजूद हैं जो काम करते हैं, हेयर सैलून है उनका,
और जब बिजली चली जाती है तो काम कितना मुतासर होता है, उन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है जी? अल्लाह का शुक्र। कोई बाल कटाने आए, लाइट चली जाए, बाल खराब कट जाएंगे जी, या रुक जाते? बहुत परेशानी हो रही है इस वजह से कि लाइट हर एक मतलब 1 घंटा जाके आ जाती है ना, तो मसला नहीं, वो मजीद 1 घंटा जाती है, 2-1.5 घंटे बाद आती है। अच्छा, हर 1 घंटे के बाद 1.5 घंटा जा रही है। कारोबार तो कारोबार मुतासिर हो गया पूरा, कस्टमर उठ के भाग जाते हैं, बैठते ही नहीं है। जाहिर सी बात है, अंधेरे में सर्दियों में भी बिजली जा रही है, गर्मियों में लोड शेडिंग होती थी। अभी बस ये अब मुल्क का बेड़ा गर्क हो गया हमारे, तो मुल्क का बेड़ा गर्क हो गया है, तो इन लोगों ने तो सारा जो है ना निज़ाम ख़राब कर दिया है। बस बिल डबल ट्रिपल बिल आ रहे हैं और बिजली नहीं आ रही, टैक्स आ रहे हैं, बिल आ रहे हैं। किससे बात करें बताएं ना। ये पूछे, ये आपका कैमरा है, पूछे हुक्मरानों से। अभी जो निगरान हुकूमत चल रही है, निगरान हुकूमत है या दूसरा साहब हुकूमत है, कौन है इसका जिम्मेदार? हम लोगों का ये नुकसान कौन भर रहा है? किराए हम लोगों ने देने हैं, तो हम कौन भरेगा आके? हमें मजबूर हो गए हम लोग किराए देने पे। पूछ सकते हैं दुकान के मालिक से जाके, किराया आधा दिया हमने, किराया नहीं निकल रहा, कैसे हम लोग? हाँ जी, पूरी लोड शेडिंग इतनी हो रही है, नुकसान हो रहा है। अच्छा, अक्सर लोग कहते हैं जमहूरी हुकूमतें आ जाएंगी ना, इलेक्शन हो जाएंगे, फिर हालात बेहतर हो जाएंगे। अल्लाह ही जानता है, जब ये लोग अगर आए तो कोई अल्लाह ताला कोई ऐसा उम्मीद है, सिस्टम से उम्मीद है। सिस्टम तो हमारा पूरा ही करप्ट है, कोई उम्मीद नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है, सिस्टम करप्ट है जी, उम्मीद कोई नहीं है, काम मुतासिर हो रहा है। बहुत शुक्रिया भाई आपका, थैंक यू सो मच जी। और सही कह रहे थे, दुकान पे जब लाइट चली जाती है फिर कस्टमर भाग जाते हैं, काम ही नहीं चलता। आज के इस पूरे शो में हमने आपको फैब्रिक मार्केट से लेकर, एक फल वाले की रेडी से लेकर, एक सैलून वाला, एक इलेक्ट्रिशियन, वो तमाम लोग दिखाए हैं जिनका कारोबार जो है वो बिजली ना होने से कितना मुतासर होता है। और सिर्फ बिजली की शिकायत नहीं है, गैस महंगी होने की शिकायत है, बिजली के बिलों में टैक्सों की शिकायत है, रोटी महंगी होने की शिकायत है, घर में 2 वक्त की रोटी पूरी नहीं हो रही, हालात इतने ख़राब हैं कि दुकान के किराए नहीं दिए जा रहे क्योंकि कारोबार मुतासर है। लोगों की ये शिकायत और दुहाइयाँ सुनने वाला है कोई जो सिस्टम में बैठा हो? वो निगरान हुकूमत तो इस वक्त मौजूद है, लेकिन निगरान हुकूमत किस तरह से इस सिस्टम को चला रही है कुछ पता नहीं लग रहा, कुछ समझ नहीं आ रही। सिर्फ मुतासर हो रहा है आम तबका, वो मिडिल क्लास लोग जो रोज़ की करके रोज़ की खाते हैं और कमाने की कोशिश करते हैं, लेकिन पूरी उनकी फिर भी नहीं पड़ रही। ये तमाम सवालात उस सिस्टम से जो 77 सालों में ठीक नहीं हो सका है। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।